हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल सेट 3 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग इस क्लास के बाद देख लीजिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी क्लास का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। जी हाँ, और आज की इस क्लास में लोग जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं, ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल सेट है। जी हाँ, क्योंकि आपको मॉडल सेट से एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको मॉडल सेट कवर करना जरूरी है। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं, और मैं जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा आपको सारे क्वेश्चन का मुझे साथ साथ में आंसर बताना है, कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। जी हाँ, तो ये बात किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी एलन सैंपल हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, और आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताते चलिएगा, साथ साथ में कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। जी हाँ, तो ये कथन किसका है, तो यहाँ पे भी आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एलन सी सिंपल, कहीं भी आपको एलन सैंपल भी नाम दिया हुआ रहता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। जी हाँ, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी, तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर आपको कहीं भी लिखा हुआ रहेगा। चलिए, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग इसी तरह करेक्ट आंसर देते चलेगा साथ साथ में, और क्लास को एंड तक देखिएगा। क्या बोला जा रहा है, इस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई। जी हाँ, यानी कौन सी वर्ष में हुई थी, तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं 1999 ईस्वी में। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, तो राइट आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। जी हाँ, तो किसने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं नोएस्टीन हो जाएगा। चलिए, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा करेक्ट होगा। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। जी हाँ, तो रूस को छोड़कर 40 जो स्वतंत्र देश हैं उसमें कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं 50 करोड़ हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, तो 7 में क्या बोला जा रहा है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। जी हाँ, तो कितनी दर्ज की गई थी 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 600 करोड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप लोग, क्या बोला जा रहा है 8 में, लिंग अनुपात का संबंध है। जी हाँ, तो लिंग अनुपात का संबंध किससे है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। जी हाँ, ये कौन सा देश है जो विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत है, तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो आप लोग 10 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। जी हाँ, कौन विकास का सबसे सर्वोत्तम संकेतक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं गुणमय धनात्मक परिवर्तन। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। जी हाँ, जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे मृदा अपरदन का क्या मेन कारण है, तो वहाँ पे राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन 11 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अवनालिका अपरदन हो जाएगा। चलिए, देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, और आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताते चलिएगा। अब तक तो राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं, तो इसी तरह आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है, और क्लास को आपको लाइक कर देना है। क्या बोला जा रहा है 12 में, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। जी हाँ, तो खरीफ फसल कौन से ऋतु में की जाती है, तो 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जून से सितंबर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, 13 में चावल धान की खेती संबंधित है। जी हाँ, तो कौन सी कृषि से संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गहन निर्वहन कृषि से। अब क्वेश्चन नंबर 14। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, लॉरेंसार क्षेत्र प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो किसके लिए लॉरेंसार क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लौह एस के लिए।
अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, तो 15 में क्या बोला जा रहा है, तो यह राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। जी हाँ, कौन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, चीन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। कौन यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक देश है किसका, खनिज तेल का, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो यहाँ पे कौन सी कृषि है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 18 में, निम्नांकित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है। कौन यहाँ पे लौह अयस्क की किस्म नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, सी ये क्या है, ये कोयला की किस्म है, बाकी तीनों क्या है, लौह अयस्क की किस्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। कौन सी यहाँ पे रोपण फसल नहीं है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, गेहूं। गेहूं क्या है, गहन निर्वहन कृषि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 20 में मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं। जी हाँ, तो मैक्सिको में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मिल्पा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो क्या बोला जाए 21 में, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। जी हाँ, तो कौन सा उद्योग है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लोहा तथा इस्पात उद्योग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। जी हाँ, तो कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल को तैयार करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, आधारभूत उद्योग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ, तो 23 में क्या बोला जा रहा है, बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। जी हाँ, तो किसके लिए सहायक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ, 24 में क्या बोला जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है। सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है भारत में, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, जामनगर हो जाएगा। जी हाँ, इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। तो आप लोग 25 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। जी हाँ, तो कौन सी क्रियाकलाप है जिसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 का मुझे राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन है। जी हाँ, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विस्तृत पत्तन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। जी हाँ, तो 27 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है विश्व का, तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ, तो 28 में क्या बोला जा रहा है, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है। जी हाँ, किनके मध्य से गुजरता है, तो 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, डार्विन तथा मेलबोर्न हो जाएगा। जी हाँ, तो आपको भी इसी तरह क्लास के लास्ट तक बने रहना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर से ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है। जी हाँ, तो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है, यानी कौन से देश में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। जी हाँ, तो दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। जी हाँ, तो 31 आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है 31 में, निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है। जी हाँ, कौन आसियान का सदस्य देश है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्रूनेई हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है, 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था, तो कितना प्रतिशत भाग था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है, यहाँ पे इथोपिया की राजधानी आपका हो गया, अपने हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अदीस अबाबा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। जी हाँ, 34 में क्या है,
ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? यहाँ पे कौन सा ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35, जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? नदी के सहारे बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा? तो कौन से प्रतिरूप में आएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, रेखीय हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, क्या बोला जा रहा है? मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है मेगा नगर की जनसंख्या? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 50 लाख से अधिक। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, जी हाँ, 37 में क्या बोला जा रहा है? पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है पर्वतीय भागों में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सीढ़ी नुमा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 38, क्या बोला जा रहा है 38 में? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है, कितनी नगरीय आबादी है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 31.16% हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लेंगे हम लोग, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? कौन सा नगरीय क्षेत्र है? जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में? निम्नांकित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है? यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तेलुगु। अब क्वेश्चन नंबर 41, क्या बोला जा रहा है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? कौन सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है भारत में? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, हरियाणा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं हम लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? यानी किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे विरल है? तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 43 में? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? यानी कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? यानी कौन सा राज्य है जिसमें स्त्री साक्षरता क्या है, निम्नतम है, सबसे कम है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बिहार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया हम लोग क्वेश्चन नंबर 45, जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है? तो कौन प्राचीन राजधानी नगर है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, पटना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है? कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? जी हाँ, तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कोयम्बटूर। अब क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है? उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? कौन सिंचाई का मुख्य स्रोत है किसमें? उत्तर भारत में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहर हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, जी हाँ, तो 48 में क्या बोला जा रहा है? जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है? जी हाँ, कौन सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है जूट का? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गंगा डेल्टा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49, जी हाँ, तो 49 में क्या बोला जा रहा है? भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को भारत का जावा कहा जाता है? तो यहाँ पे 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, गोरखपुर हो जाएगा। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नमक हो जाएगा। अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, जी हाँ, तो 51 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कौन सी रोपण फसल नहीं है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, गेहूं हो जाएगा। अब देख लेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कौन सी नदी पर है नागा अर्जुन सागर परियोजना? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कृष्णा नदी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है? दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, जी हाँ, कौन सी स्टेट में है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जी हाँ, 54 में क्या बोला जा रहा है? बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, तो किस राज्य में बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र स्थित है? तो यहाँ पे 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब देख लेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है? रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है? जी हाँ, तो रत्नागिरी किस राज्य में है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56, जी हाँ, 56 में क्या बोला जा रहा है? हुबली किस राज्य में है? जी हाँ, तो हुबली किस राज्य में है? तो 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, कर्नाटक हो जाएगा। चलिए 57 में क्या बोला जा रहा है? भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? जी हाँ, कौन सा राज्य है जहाँ पे भारत में यानी सबसे अधिक सोना पाया जाता है? तो 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ नहीं, कर्नाटक। चलिए देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 58 क्या बोला जा रहा है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो किस खनिज के लिए नहीं, कोडरमा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ नहीं, अभड़क। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 में क्या बोला जा रहा है, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे 59 का आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी। तो यहाँ पे 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, गुजरात हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। जी हाँ 60 में क्या बोला जा रहा है, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है। तो मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है, तो 60 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी, पेट्रोलियम के लिए। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। जी हाँ, तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 61 का। क्या बोला जा रहा है 61 में, बेलाडेला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, तो बेलाडेला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, झारखंड हो जाएगा। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है 63 में, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 65 में, कोचीपत्तन अवस्थित है। जी हाँ, तो कौन से राज्य में अवस्थित है कोचीपत्तन। तो यहाँ पे 65 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, केरल में हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है 66 में, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, कौन से ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1923 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। जी हाँ, तो कौन से परिवहन से संबंधित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सड़क परिवहन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है 68 में, संदेश का आदान प्रदान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने, संचार कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। तो कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, चेन्नई हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज के इस मॉडल सेट का, क्या बोला जा रहा है, औद्योगिकीकरण में कौन सा प्रदूषण होता है। जी हाँ, तो कौन सा प्रदूषण होता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा जी हाँ। आज का जो इंपोर्टेंट मॉडल सेट यानी मॉडल सेट 3 है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, और आपने इससे पिछले वाला मॉडल सेट यानी मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 को नहीं कवर किया है तो आप लोग इस क्लास के बाद देख लीजिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी क्लास का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली देख सकते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा जी हाँ। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और जो भी आपका डाउट और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आपको टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, और मैं लाइव कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं जी हाँ। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं तो जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक और जो नोट्स और पीडीएफ होते हैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।